नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद। मैं हूं आपका डॉक्टर एन के चलोत्रा और एक विशेष विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। विषय है केंद्र सरकार का। आज ही एक विश्व बैंक के किसी प्रवक्ता ने स्टेटमेंट दिया है न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में कि भारत में जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग है वो अमीर हुआ है और महंगाई दर जो है कम हुई है। इस बयान ने मुझे हैरत में डाल दिया है और मैं बार बार सोच रहा हूँ कि ये बयान उन्होंने किस आधार पर दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, किन तथ्यों पर दिया है, ये हमारी समझ के बाहर है। मैं किसी सरकार का विरोधी तो नहीं हूँ, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ भारत की जो इकॉनमी है, सरकार के पास बेशक बहुत बढ़ गई हो, बहुत आमदन हो गई हो सरकार को, क्योंकि सरकार ने तो वहाँ बैठे बैठे आदेश पारित करना है, कर लगाना है और जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना है। ये सरकार के काम है। वो केंद्र में कोई भी सरकार बैठी हो, वो सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार हो कांग्रेस की, वो सरकार हो वामपंथी घटक दलों की, अन्य सहयोगी दलों की, और किसी भी प्रकार की सरकार हो, उसमें सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, आरसीपी हो, जितनी भी पार्टियां हैं सबकी संयुक्त सरकार हो, मुद्दों से, गरीबों की मुश्किलों से, सामान्य वर्ग की मुश्किलों से, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की मुश्किलों से, मुसलमान, ईसाई, पारसी, हिंदुओं की मुश्किलों से, सिखों की मुश्किलों से, मजदूर क्लास की मुश्किलों से, लेबर वर्ग की मुश्किलों से, और भी अन्य जो लोग व्यापारी हैं उनकी सुरक्षा की मुश्किलों से, उनके ट्रेड की मुश्किलों से पल्ला झाड़ना ही सरकारों का काम है। चाहे वो केंद्र में बैठी हुई सरकारें हैं, चाहे वो प्रदेशों में बैठी हुई सरकारें हैं। बड़ी लज्जाजनक बात है और बहुत लज्जा आती है हमें ऐसे जब न्यूज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, महंगाई भारत में कम नहीं हुई, गरीबी भारत में कम नहीं हुई, भारत में गरीबी बहुत बढ़ गई है, भारत में महंगाई बहुत बढ़ गई है और उसका प्रभाव सभी भारतवासी झेल रहे हैं। जो मध्यम वर्ग कभी हुआ करता था, जो अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के बीच में एक कड़ी थी, उसमें मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते थे और जो उसमें डूब जाते थे वो गरीबी रेखा में आकर के मिल जाते थे। आज सरकारों की नीतियों ने वो मध्यम वर्ग खत्म करके रख दिया है। वो मध्यम वर्ग अमीरी की तरफ तो जा नहीं सका, उन पर अपनी गलत नीतियों का इस प्रकार का बोझ डाला, इस प्रकार गलत नीतियां उन पर बनाई, उनके कारोबार प्रभावित हुए, घाटे में चले गए, वो लोग गरीबी रेखा में आकर के मिल गए हैं। बड़ी लज्जाजनक बात है। आटा दाल स्कीम की बात करें तो 80 करोड़ भारतीय उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये किसी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये भारत की अमीरी और गरीबी को कम करने वाली किसी बात के लिए कोई बात नहीं करता है, कम नहीं करता है, रिप्रेजेंट नहीं करता है। इससे ये प्रत्यक्ष पता चलता है कि भारत के लोग दिन प्रतिदिन गरीब हो रहे हैं। बेशक भारत की सरकारें और भारत के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बहुत बड़े राजनीतिक लोग हैं, वो बेशक अमीर हो रहे हैं। कोई बोलता नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ 40, 50, 60 घरानों का राज है जो सरकारों को चलाते हैं। प्रदेशों में भी ऐसी स्थिति है और जो नीतियां वो चाहते हैं वही वो सरकारें बनाती हैं और उस नीतियों में आम गरीब मजदूर का दमन हो जाता है, पिस जाता है, ख़त्म हो जाता है और कोई उनकी तरफ देखता नहीं। चुनाव आते हैं, छोटे छोटे लालच वोटरों को दिए जाते हैं और उनको थोड़े से पैसे देकर वोटें ईंट करके सरकार में फिर वही भ्रष्टाचारी, इनका शोषण करने वाले, इनका खून चूसने वाले झोंके जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो बैठ जाते हैं, इन्हीं का शोषण करते हैं, इन्हीं को निचोड़ते हैं, इनको खाते हैं और इन्हीं पर डिक्टेटरशिप जो उनके मन में चलती है वो चलाते हैं। और इन सभी राजनीतिज्ञों के साथ बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े और भी इनके सहयोगी अधिकारी जो हैं वो मिले हुए हैं और मिल करके ये
और उसमें पुलिस अधिकारी भी मिले हुए हैं, सब जो हैं ये सब सारे समाज का शोषण कर रहे हैं, पूरे देश का शोषण कर रहे हैं। कोई हमारी देश की गरीबी नहीं घटी, हमारे देश में गरीबी बढ़ी है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, मध्यम वर्ग समाप्त होता जा रहा है। और सिर्फ ये पेपरों में रिपोर्ट्स दे करके किसी को हम गरीबी हटा नहीं सकते। इसको वास्तविक हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले वस्तुओं के दामों को नियंत्रण कीजिए। प्रादेशिक और केंद्र सरकारें उनका भाव नियत करें, किस भाव से ज़्यादा कोई भी उसको बेच नहीं पाएगा। और उसके बाद उसको चेकिंग करने के लिए जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर निगरानी की जाए कि वास्तव में भी वो चेकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं हमारे देश में उत्पादित की जाएं, किसी भी देश पर निर्भरता ना रहे। और जो विदेशी कंपनियां हैं जो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आती हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए आती हैं, उनको सिर्फ तो सिर्फ लार्ज इंडस्ट्री में हस्तक्षेप करने का और इस्टेब्लिशमेंट करने का अधिकार हो। या कुछ मीडियम स्केल इंडस्ट्री में, जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री है वो पूर्णतः भारतीयों के हाथ में होनी चाहिए। भारतीयों को रोजगार मिलना चाहिए। जितने भारतीयों के पास रोजगार होगा उतनी ही गरीबी दूर होगी। अगर रोजगार कंपनियों के पास चला जाएगा, 10,000 मजदूर का काम करने के लिए एक मशीन आ जाएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, तो 10,000 मजदूर जाएंगे कहाँ? सरकारों ने कभी सोचा नहीं। हमें नहीं चाहिए इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कपड़ा बुनने में, किसी और भी ऐसे काम में, जैसे कि जूते बनाने में, जैसे कि और भी ऐसी चीज़ें बनाने में जो लेदर टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, जो केमिकल टेक्नोलॉजी है, ऐसी नहीं चाहिए। शुगर मिल टेक्नोलॉजी है, इसमें नहीं चाहिए हाईटेक मशीनरी। हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को रोज़गार देना, और वो तभी संभव है जब हम समाज के और मीडियम स्केल इंडस्ट्री में फॉरेन की कंपनियों का दखल बंद कर देंगे। ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जितना चाहे इस्टेब्लिशमेंट लगाएं, इन्वेस्टमेंट लगाएं, लेकिन इनमें ना लगाएं। बड़े बड़े जो मॉल खुल रहे हैं इनकी भी हमको ज़रूरत नहीं। मोहल्ले का किराने वाला दुकानदार कहाँ जाएगा? मोहल्ले का कपड़े का दुकानदार कहाँ जाएगा? मोहल्ले का जो बनिया है, मिठाई वाला दुकानदार कहाँ चलेगा? जूते बेचने वाला, रेडीमेड कपड़े बेचने वाला, और भी मनियारी का सामान बेचने वाला कहाँ जाएगा? अगर बड़े बड़े मॉल खुल जाएंगे तो ये सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमें सिर्फ अपने देश के लोगों को, देशवासियों को रोज़गार देना है। सबसे बड़ी जो ज़रूरत है यही है, और ये तभी संभव है जब सरकारें बाकी छोड़ दीजिए जो डेवलपमेंट के काम जिनमें आपको बहुत बड़ी बड़ी कमीशनें मिलती हैं, उनको छोड़ करके रोज़गार दीजिए लोगों को। वो डेवलपमेंट से जो है सो बाद में हो जाएंगी। अगर आप सत्य में ही किसी का भला करना चाहते हैं तो रोजगार दीजिए सभी व्यक्तियों को। इन्हीं शब्दों से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद।